हेलो एवरीवन, होप कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। तो जैसा कि हमने अपनी हिस्ट्री ऑफ कश्मीर स्टार्ट की हुई है, हमने कल एंशंट हिस्ट्री ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी है। तो कल हमने एंशंट हिस्ट्री ख़त्म करके हम इंटर हुए थे मिडिवल हिस्ट्री में। ओके, तो कल हमने मिडिवल हिस्ट्री के कुछ 2-3 डायनेस्टीज़ पढ़े। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, कल हम मुस्लिम रूल करने जा रहे हैं कश्मीर का, जिसमें से क्वेश्चन पूछते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है। तो आज हम मुस्लिम रूल स्टार्ट कर रहे हैं कश्मीर में। मुस्लिम रूल, जैसा कि मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया कि रिंचन की वजह से ये रिंचन को माना जाता है कश्मीर का पहला मुस्लिम रूलर, लेकिन प्रैक्टिकली वो नहीं माना है क्योंकि उसके 3 साल का रूल था, तो वो पहले मुस्लिम नहीं था। उसने उसने इस्लाम कबूल किया था जब वो बुलबुल शाह के कॉन्टेक्ट में आया था। ठीक है, तो एक्चुअल में जो मुस्लिम रूल कश्मीर में एस्टेब्लिश हुआ वो किसके दौर में हुआ? वो शाह मीर के दौर में हुआ। मुस्लिम रूल कश्मीर में एक्चुअल में मुस्लिम रूल जो चला वो किसके दौर में आया? शाह मीर के दौर में। ठीक है, तो जब शाह मीर कश्मीर का सल्तनत ये शाह मीर जब कश्मीर का सुल्तान बना तो इसने अपना नाम क्या रखा? सुल्तान शमसुद्दीन नाम रखा। क्या नाम रखा इसने? सुल्तान शमसुद्दीन। और इसका दौर कब था? ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। 1339 से 1555 तक मुस्लिम रूल रहा। ठीक है, डायनेस्टिकल रूल रहा, मुस्लिम्स का रूल रहा। किस पे रहा? कश्मीर में। सल्तनत पीरियड रहा कश्मीर में। ओके, तो शाह मीर ने डायनेस्टी फॉर्म की थी। कौन सी डायनेस्टी थी इनकी? शाह मीर डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी थी इनकी? शाह मीर डायनेस्टी। ओके, और एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ, शाह मीर एक और नाम से जाना जाता था जो हमने कल देखा था। क्या नाम था वो उसका? वो कौन सा नाम था उसका? जूना राजा। जूना राजा नाम से भी ये जाना जाता था। कौन जाना जाता था? शाह मीर। और सुल्तान बनने के बाद इसने क्या नाम रखा अपना? सुल्तान शमसुद्दीन। और इसका कमांडर इन चीफ कौन था, यानी आर्मी हेड कौन था? इनका आर्मी हेड था लंकर चक, इसका आर्मी हेड था। ओके, देन ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ वैली हु फाउंडेड ए डायनेस्टी। ये जैसा मैंने आपको अभी बोला कि प्रैक्टिकली फर्स्ट मुस्लिम रूलर जिसने डायनेस्टी बनाई वो कौन था? वो शाह मीर था। ठीक है, तो इसके दौर में इस्लाम अच्छे से एस्टेब्लिश हुआ कश्मीर में। तो करेंसी किस किस चीज़ की थी कश्मीर में उस टाइम पे? इसके दौर में करेंसी, गोल्ड करेंसी भी चलती थी, सिल्वर करेंसी भी चलती थी, और कापर कॉइन भी चलता था। ठीक है, गोल्ड का दीनार था, सिल्वर में दिरहम था, और कापर में के कॉइन थे। इसकी कैपिटल क्या थी? कैपिटल इसकी जो प्रेजेंट सिटी है श्रीनगर। ठीक है, तो हाँ, जो पॉइंट मैंने आपको पहले बोला कि ऑल दो मुस्लिम रूल इन कश्मीर स्टार्टेड विद रिंचन बट एक्चुअल फाउंडर ऑफ ए मुस्लिम रूल इन कश्मीर वाज शाह मीर। ओके, तो इसके मरने के बाद कौन कश्मीर का रूलर बना? इसके मरने के बाद सुल्तान जमशीद कश्मीर का रूलर बना। कौन बना कश्मीर का रूलर? सुल्तान जमशीद। तो सॉरी, यहाँ पे ये गलत है डेट, ये 1342 है। ओके, ये 1942 राइटिंग में मिस्टेक हो गई है। तो कश्मीर का रूलर कौन बना इनके बाद? दूसरा सुल्तान कश्मीर का। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हु वाज सेकंड सुल्तान ऑफ कश्मीर, तो वो कौन था? वो सुल्तान जमशीद था। ओके, कौन था? सुल्तान जमशीद था। तो लेकिन 42 1342 में इसका रूल आया, लेकिन 1343 में सुल्तान जमशीद सफरेड ए डिफीट बाय हिज ब्रदर। क्या नाम था उसका? सुल्तान अलाउद्दीन। सुल्तान अलाउद्दीन जो इसका भाई था, यंगर ब्रदर था, उसने इसको हरा दिया, यानी कि इसको क्या कहते हैं, इसको हटा दिया हुकूमत से और ख़ुद कश्मीर का सल्तनत बन गया। कब बन गया? 1343 में। ठीक है, तो अब किसका दौर आया? सुल्तान अलाउद्दीन का। तो इसका रूल किस डेट से किस डेट तक रहा? यहाँ पे फिर से गलती हुई है, 1343 और से 1354 तक। ओके, ये नोट्स में मिस्टेक है, जब मैं आपको पीडीएफ शेयर करूँगा तो ये ठीक कर लेना अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो इसके मरने के बाद सुल्तान अलाउद्दीन का कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। तो इसके मरने के बाद इसके 2 सन ने रूल किया। ठीक है, पहले इसके एल्डर सन और उसके बाद इसका यंगर सन। ठीक है, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रूलर हमारा आता है, मैं आपको बोलूँगा क्यों इम्पॉर्टेंट है इसका रोल हमें पढ़ना। कौन आया? वो सुल्तान शबाबुद्दीन आया। कौन आया? सुल्तान शबाबुद्दीन बना कश्मीर का रूलर। क्यों इम्पॉर्टेंट था इसका रूल? इसके पास अच्छा खासा मिलिट्री पावर था, यानी कि इसको मिलिट्री
पावर की समझ थी, ये अपनी आर्मी को ऑर्गेनाइज करना जानता था अच्छे से। तो इसने फतह किया तिब्बत भी, किश्तवाड़ भी और जम्मू डिस्ट्रिक्ट जो आज के प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनको अपनी सल्तनत में इसने ऐड किया। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बोला, ही वॉज एल्डर सन ऑफ सुल्तान अलाउद्दीन। तो इसने कौन सी सिटी, कौन सा टाउन अपने दौर में किया? शादीपुर। कौन सा टाउन? शादीपुर। इसका पुराना नाम क्या था? शवाबुद्दीनपुर। क्या नाम था पुराना? किस नाम से इसने ये टाउन एस्टेब्लिश किया? शवाबुद्दीनपुर। और आज ये किस नाम से जाना जाता है? शादीपुर। और प्रेजेंटली शादीपुर किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? प्रेजेंटली कश्मीर के बांडीपोर डिस्ट्रिक्ट में ये आता है। किस डिस्ट्रिक्ट में आता है ये? बांदीपोर डिस्ट्रिक्ट में। ओके, ये गुड एडमिनिस्ट्रेटर था, मैंने आपको बोला। इसने जो अपनी किंगडम चलाई वो जस्टिस के बेसिस पे चलाई, यानी कि इसने किसी मज़हब को टारगेट नहीं किया, किसी पे जुल्म नहीं किया, मतलब इसने अच्छे से अपनी किंगडम चलाई। ठीक है, तो इसको एक और नाम से जाना जाता था, इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला स्टार्टिंग में कि ये जो सुल्तान है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, इसका कंट्रीब्यूशन रहा है। ये किस नाम से जाना जाता था? ललित आदित्य ऑफ मिडीवल कश्मीर। किस नाम से जाना जाता है? ललित आदित्य ऑफ मिडीवल कश्मीर नाम से ही जाना जाता है। आप मुझे बोलिए, एंशियंट हिस्ट्री का जो टाइम था, एंशियंट टाइम में ललित आदित्य किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था? ललित आदित्य किस डायनेस्टी का था? कारकोता डायनेस्टी से बिलोंग करता था एंशियंट हिस्ट्री में। और मिडीवल हिस्ट्री में ललित आदित्य ऑफ कश्मीर किसको माना जाता है? इस सुल्तान को, सुल्तान शहाबुद्दीन को। ओके, एक और चीज़ जो JKSS भी यहाँ पे पूछती है इसमें से, कि शाह हमदान कब कश्मीर आए थे? शाह हमदान जो आए थे पर्शिया से, वो कश्मीर किसके दौर में आए थे? तो उस टाइम किसका दौर था कश्मीर में, यानी हुकूमत किसकी थी? सुल्तान शहाबुद्दीन की। ठीक है, और सुल्तान शहाबुद्दीन एक और नाम से जाने जाते हैं, किस नाम से? अली ऑफ कश्मीर भी इनको कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? अली ऑफ कश्मीर। अब देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला कि हर रिलीजन के लोग यहाँ शांति से रहते थे, कोई किसी पे जुल्म नहीं होता था। और इसका एक मेन सबूत यहाँ से मिलता है कि कोटा भट्ट और उदय राशि वेयर टू इम्पॉर्टेंट हिंदू मिनिस्टर। ये हिंदू मिनिस्टर थे किसके दौर में? सुल्तान शहाबुद्दीन के दौर में। ओके, इसके बाद हमारा कौन सा सल्तनत, ये सुल्तान आता है? सुल्तान कुतुबुद्दीन। ठीक है, ये एल्डर सन था सुल्तान अलाउद्दीन का, जैसे मैंने आपको बोला। तो इसका एक इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि शाह हमदान दूसरी बार कश्मीर जब आए थे, किसके दौर में आए थे? सुल्तान कुतुबुद्दीन के दौर में शाह हमदान दूसरी बार कश्मीर आए थे। तो इन टोटल शाह हमदान कितनी बार कश्मीर आए थे? इन टोटल शाह हमदान 3 बार कश्मीर आए थे, लेकिन कुछ बुक्स में लिखा गया है कि टोटल 2 बार ही आए थे। ज़्यादातर बुक्स में 2 बार का जिक्र है और कुछ एक बुक में 3 बार है। ठीक है, तो इसका एक्चुअल नाम क्या था? इसका एक्चुअल नाम हिंडल था। किसका? सुल्तान कुतुबुद्दीन का असली नाम क्या था? हिंडल। ओके, तो उसके बाद आगे जो एक और यहाँ से क्वेश्चंस के चांसेस आपको बनते हैं, वो कौन से सुल्तान थे? सुल्तान सिकंदर। क्या नाम था उनका? सुल्तान सिकंदर नाम था। सुल्तान सिकंदर किस नाम से जाना जाता था? सुल्तान सिकंदर बुतशिकन के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? बुतशिकन के नाम से जाना जाता था। कौन जाना जाता था बुतशिकन के नाम से? सुल्तान सिकंदर। ठीक है, इसको एक और नाम भी दिया गया था, औरंगजेब ऑफ कश्मीर। औरंगजेब ऑफ कश्मीर नाम से भी ये जाना जाता था। ठीक है, देन ही वॉज द 6th सुल्तान ऑफ कश्मीर। ठीक है, ये भी शामी डिनेस्टी से बिलोंग करता था। ये यहाँ पे पूछ सकते हैं, एक बार आया भी है, JKSS ने पूछा था, हु वाज द फॉलोइंग हु अमंग द फॉलोइंग इज द 8th सुल्तान ऑफ कश्मीर? तो वो तो ज़ैनुल आबदीन थे। मे भी अगली बार वो पूछ लें कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द 6th सुल्तान ऑफ कश्मीर? तो वो कौन था? सुल्तान सिकंदर था, जिसको औरंगजेब ऑफ कश्मीर भी कहते थे और बुतशिकन भी कहते। बुतशिकन क्यों कहते थे इसको? उसकी एक वजह है कि इसने हिंदूज़ के टेम्पल्स तोड़े थे, उनके जो भी मॉन्यूमेंट्स थे, लाइब्रेरीज थी, उन सबको तोड़ा था, क्योंकि बुतशिकन नाम इसका इसीलिए पड़ा था। ठीक है, तो इसके रूल के दौरान जो इस्लाम था कश्मीर में, वो ज़बरदस्ती लोगों को कन्वर्ट किया गया। क्या किया गया? लोगों को ज़बरदस्ती कन्वर्ट की। जो हिंदू लोग थे या बुद्धिज़्म से जो ताल्लुक़ रखते थे कश्मीर में, तो उस पॉपुलेशन को ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया गया किस में? इस्लाम में। ठीक है, तो इसी के दौर में दारुल शेखुल इस्लाम भी एस्टेब्लिश किया गया कश्मीर में। दारुल शेखुल इस्लाम का ऑफिस भी बनाया गया कश्मीर में। ठीक है, इसने बहुत सारी वो चीज़ें बैन की कश्मीर में ये जिनकी इजाज़त इस्लाम में नहीं है, जैसे ड्रामा था, म्यूज़िक था, डांस था, आयनोग्राफी थी। ठीक है, और एक चीज़ और, इसने कश्मीर पे जजिया भी लगाया था,
फर्स्ट रूलर मुस्लिम रूलर था जिसने जजिया लगाया था। अब जजिया क्या है? जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं, जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं यानी कि जो मुस्लिम नहीं होते हैं, उनको रिलीजियस टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, रिलीजियस टैक्स देना पड़ता है, उसको हम जजिया कहते हैं। जो मुस्लिम्स होते हैं उनको नहीं देना पड़ता। ठीक है, तो जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं उनको रिलीजियस टैक्स देना पड़ता है, उसको हम जजिया कहते हैं। ठीक है, तो इसका एक और एम काम था कि इसने क्या किया था, एबोलिशड सती सिस्टम। सती सिस्टम आपको पता है किस मज़हब में प्रिविलेंट था, वो हिंदुज़म में प्रिविलेंट था, और कश्मीर में हिंदूज भी रहते थे, तो उनमें क्या था, सती प्रथा चली आ रही थी। तो हिंदुस्तान में तो बहुत बाद में ये बैन किया गया ब्रिटिश के द्वारा, लेकिन कश्मीर में फर्स्ट ऑफ ऑल कश्मीर में या पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वो कौन था जिसने सती सिस्टम बैन किया, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। तो वो कौन था? सुल्तान सिकंदर था, या बुतशिकन, ठीक है, या औरंगजेब ऑफ कश्मीर, जो भी आप कहें। ठीक है, तो इसी के दौर में कौन आया कश्मीर? इसी सुल्तान सिकंदर के दौर में सन ऑफ शाह हमदान, मीर मोहम्मद हमदान कहाँ आया? श्रीनगर। किस ईयर में? 1393 में। ठीक है, इसके एक दो कंट्रीब्यूशन और हैं। इसने जामे मस्जिद, जो श्रीनगर में जामे मस्जिद है आज भी प्रेजेंट है नोहाटा में, वो किसने कंस्ट्रक्ट की थी? वो सुल्तान सिकंदर ने ही कंस्ट्रक्ट की थी। और खानकाह मौला भी इसी ने बनवाई थी ऑन दी बैंक ऑफ राइवर झेलम, जो आज भी है, जिसको एक दो बार फायर इंसिडेंट से वो डैमेज भी हुई थी, फिर उसको रीवेनोवेट किया गया। तो खानकाह मौला और जामे मस्जिद जो श्रीनगर की ओल्डेस्ट मस्जिद है, वो किसने बनाई थी? वो सुल्तान सिकंदर ने बनाई थी। अब सुल्तान सिकंदर के बाद कश्मीर का कौन सा रूलर आया? अली शाह। तो अली शाह के दौर में क्या हो गया, जैसा कि उस टाइम पे तिब्बत इन्होंने कश्मीर में मर्ज कर लिया था, लेकिन इसके दौर में कि ये तिब्बत जो था ये अलग हो गया, कश्मीर से अलग हो गया। ठीक है, इसका आप ये मेन पॉइंट याद रखिए कि किस सुल्तान के दौर में कश्मीर से तिब्बत अलग हो गया, तो वो अली शाह था। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो मेन हमारा आता है वो 8 सुल्तान आता है। जो 8 सुल्तान था कश्मीर का, वो कौन था? वो सुल्तान ज़ैनुल अब्दीन थे। वो कौन थे? सुल्तान ज़ैनुल अब्दीन थे। ओके, कौन थे? सुल्तान ज़ैनुल अब्दीन। ठीक है, ये फर्स्ट रूलर था जिसको संस्कृत लैंग्वेज आती थी। क्या आती थी इसको? संस्कृत लैंग्वेज आती थी। इसका रियल नेम क्या था? इसका रियल नेम शाही खान था। ठीक है, इसको हम किस नाम से जानते थे? अली ऑफ अकबर से, ये सॉरी अकबर ऑफ कश्मीर नाम से इसको जाना जाता था। ठीक है, आपको मेरी बात समझ आ रही है? इसी तरह औरंगजेब ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता था? सुल्तान सिकंदर को। तो इसको क्या कहा जाता था? अकबर ऑफ कश्मीर। ठीक है, तो ही वॉज आल्सो नोन एज बुढ़शाह। बुढ़शाह आज भी कश्मीर में नाम मशहूर है। जैसे जो कोई बड़ा आदमी होता है, रहम दिल आदमी होता है, या जो बहुत खर्च करता है लोगों पे सोशल सर्विस के लिए, उसको किसका लक़ब दिया जाता है? बुढ़शाह। तो इसको भी उस टाइम पे किसका लक़ब दिया गया था? बुढ़शाह का लक़ब दिया गया था। ठीक है, इसने क्या किया अपने दौर में? जो कमोडिटीज़, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ होती हैं, खाने पीने की चीज़ें या और दूसरी हेल्थ रिलेटेड एसेंशियल कमोडिटीज़ जिनको हम कहेंगे, तो उनकी प्राइस इसने रेगुलेट की थी। फर्स्ट किंग था जिसने कमोडिटी की प्राइस रेगुलेट की थी। वो कश्मीर का कौन सा किंग था? सुल्तान ज़ैनुल अब्दीन। ठीक है, इसने बहुत सारे पब्लिक वर्क्स भी किए थे। इसने बहुत सारी नई सिटीज़ बनाई, बहुत सारे ब्रिजेस बनाए, है ना, और इरिगेशन कैनल बनाए। जैसे मैंने आपको अभी कहा कि इसने बहुत सारे सोशल सर्विस के काम किए थे। जो सोशल सर्विस तो हम नहीं कह सकते हैं, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इसने अपनी ये जो किंगडम थी उसमें इसने क्या किया, अपने इस एरिया में ये सोशल सेक्टर को आगे किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया, आगे किया इसने। बहुत सारे इसके नाम पे कश्मीर की डिफरेंट जगहों के नाम पड़े, जैसे ज़ैनाकूट, हमारे यहाँ से HMT से आता है, ज़ैनापत आता है, ज़ैनामात आता है, ज़ैनागीर आता है, ज़ैना लंक आता है, ज़ैना कदल आज भी ओल्ड टाउन में प्रेजेंट है ना। तो ये सारे नाम कब पड़े इन टाउन्स को? इसके रूल में। ठीक है, इसने एक न्यू टाउन बनाया, नौशहरा। कहाँ पे? नौशहरा, जो आपको पता होगा आज भी ये पार्ट है हमारी ओल्ड सिटी का। और ये किस साइड से आता है? ये सोहरा साइड से आता है। सोहरा साइड से नौशहरा जो हमारा टाउन है, ये किसने इस्टेब्लिश किया था? सुल्तान ज़ैनुल अब्दीन ने। तो जो सुल्तान बुतशिकन ने, मैंने आपको कहा क्या लगाया था सुल्तान सिकंदर ने? जजिया। तो उसको अबोलिश किसने किया? उसको ज़ैनुल अब्दीन ने। कश्मीर में जो माइनॉरिटीज़ हिंदू पे जजिया टैक्स लगा हुआ था, वो इसने अबोलिश किया। ठीक है, और इसने जैसे सुल्तान सिकंदर के दौर में उसने ऑलरेडी हिंदूज़ के मंदिर तोड़ दिए, उनके लाइब्रेरीज या जो उनके मजहबी स्कूल थे, पाठशाला थे, वो तोड़ दिए थे। लेकिन इसके दौर में क्या किया इसने उनको अलाउ किया कि आप टेम्पल बनाइए, आप
कोई रिलीजियस टैक्स नहीं देंगे, आप टेम्पल बनाइए, आप अपने स्कूल चलाइए, और स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगी किसी भी रिलीजियस मैटर में, ठीक है। इसी वजह से इसको अकबर ऑफ कश्मीर कहते हैं, अकबर ऑफ कश्मीर का लक़ब पड़ा, ठीक है। सिमिलरली तो इसने क्या किया, इसने किलिंग ऑफ काउ को बैन किया, पूरी तरह नहीं, कैसे कि कोई उनको मारे ना, कैसे, अगर आपको बीफ खाना है तो आप खा सकते हैं विद सम रिस्ट्रिक्शंस। इसने कुछ रेगुलेशंस बनाए, कुछ रूल बनाए कि आप उनको जहर दे के नहीं मारेंगे, है ना, कि उनको जहर दे के नहीं मारेंगे। क्यों ऐसा क्यों किया उसने, क्योंकि यहाँ पे हिंदू माइनॉरिटीज़ भी थी, हिंदूज भी रहते थे, क्योंकि हिंदू मज़हब में गाय को उनका भगवान माना जाता है, वो इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो इसका मीट नहीं खाते, तो इसलिए इसने कुछ रेगुलेशन बनाई कि ईटिंग बीफ के रिगार्डिंग क्या क्या रेगुलेशन होगी, तो ये इसने रेगुलेट किया। ये फर्स्ट सुल्तान था कश्मीर का जिसने ये काम किया, ठीक है, रिगार्डिंग ईटिंग बीफ, ठीक है। तो इसके दौर में कुछ बुक्स भी ट्रांसलेट हुई, जैसे कि मौला अहमद ने, हमने पहली क्लास में पढ़ा था, राय तरंगनी की ट्रांसलेशन की, किसके दौर में, सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन के नाम ये दौर में, और उसका नाम क्या रखा, बहरुल अस्मार नाम से रखा, ठीक है। तारीख़ वाक़ कश्मीर की भी ट्रांसलेशन हुई, ठीक है, सॉरी, तारीख़ वाक़ कश्मीर एक बुक ट्रांसलेट हुई, और ये किसकी ट्रांसलेशन थी, ये महाभारत की ट्रांसलेशन थी, किसकी ट्रांसलेशन थी, महाभारत की ट्रांसलेशन थी। उस बुक का क्या नाम था, तारीख़ वाक़ कश्मीर, ये किस ज़बान में थी, ये पर्शियन ज़बान में थी, ठीक है। अब उस दौर में कौन सी ज़बान थी कोर्ट लैंग्वेज इनकी, वो यही ज़बान थी, पर्शियन, ठीक है। तो इसने कुछ और भी यहाँ पे काम किए, क्या किए इसने, आर्ट ऑफ पश्मीना मेकिंग की, शॉल जो बनाते थे पश्मीना का, वो किसने इंट्रोड्यूस किया, वो सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने किया। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी JKSSB ने एक पेपर में पूछा हुआ है, जब आप ओल्ड पेपर देखोगे, प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे, तो उन्होंने वहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि पश्मीना शॉल मेकिंग की आर्ट किसने इंट्रोड्यूस की कश्मीर में, तो वो सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने की, ओके। और इसने क्या किया, इसने वुड कार्विंग जो कश्मीर की एक आर्ट है, वो भी इसी ने इंट्रोड्यूस की है ना, और जो आर्किटेक्चर जो वुड से बनाए जाते थे जैसे पुल वगैरह, वो भी इसी ने इंट्रोड्यूस किए। ही आल्सो बिल्ड फर्स्ट वुडन ब्रिज, इसने फर्स्ट वुडन ब्रिज जो कश्मीर का बना वो इसी के दौर में बना, जिसको जो आज भी प्रेजेंट है कश्मीर में, जिसको क्या बोलते हैं, ज़ैना कदल, क्या बोलते हैं, ज़ैना कदल। और इसी नाम पे, ज़ैना कदल के नाम पे एक ओल्ड सिटी में टाउन भी है, ठीक है। इसने एक आर्टिफिशियल आइलैंड भी बनाया, कहाँ पे, वुलर लेक में, और उसका नाम क्या रखा, उसका नाम ज़ैना लिंक, ये ज़ैना लंक रखा, क्या नाम रखा, ज़ैना लंक। ये किस लेक में है, ये वुलर लेक में, यहाँ पे आप याद रखिए, ठीक है। तो शाह मीर डायनेस्टी के टोटल 20 किंग्स आए, ठीक है। तो उन्होंने रूल कब से कब तक किया, 1339 और 1561 तक इनका रूल चला शाह मीर डायनेस्टी का। अब देखिए, अब मैंने यहाँ पे आपको 8 सुल्तान पढ़ाए इस डायनेस्टी की, ठीक है, फर्स्ट के 8 सुल्तान, और उसके बाद मैंने डायरेक्टली आपको यहाँ पे दिया है जो आखिरी सुल्तान था, आखिरी रूलर था इसका। क्यों, क्योंकि इसके बीच के जो सुल्तान रहे हैं कश्मीर के, उनका कुछ ख़ास कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, इसलिए मैंने ठीक नहीं समझा कि मैं आपका ज़्यादा टाइम लूँ, या आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सबको पढ़ेंगे, ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये इन्हीं पहले 8 सुल्तान में से क्वेश्चन आता है, और लास्ट का भी ज़रूरी होता है। तो लास्ट का सुल्तान कौन था, सुल्तान हबीब शाह जो था, वो इस डायनेस्टी का आखिरी रूलर था, ओके। यहाँ पे कुछ और ऐड आना है जो मैंने आपको सुल्तान के बारे में नहीं पढ़ाया। शेख हमज़ा मखदूमी साहब जो बरन हुए थे, वो कब हुए थे, 1494 ईस्वी में वो पैदा हुए थे। तो उस टाइम पे कश्मीर में किसका रूलर था, ये किसका रूल था, शाह मीर डायनेस्टी थी, आपको पता है। लेकिन सुल्तान कौन था, सुल्तान मोहम्मद शाह कौन था यहाँ पे उस टाइम पे सुल्तान, ये पूछा जा सकता है, सुल्तान मोहम्मद शाह रूलर था। फिर जब बाबर ने अटैक किया था कश्मीर पे, आल दो बाबर सक्सेसफुल नहीं हुआ था, ठीक है, तो उस टाइम पे कश्मीर का रूलर कौन था, उस टाइम पे कश्मीर का रूलर था सुल्तान फतेह शाह। कौन रूलर था, सुल्तान फतेह शाह। आल तो बाबर सक्सेसफुल नहीं हुआ था, लेकिन आपको पूछ सकते हैं जब बाबर ने अटैक किया तो उस टाइम पे कश्मीर का रूलर कौन था, तो वो सुल्तान फतेह शाह था, जो शाह मीर डायनेस्टी से बिलोंग करता था, ओके। देन हमारा शेख नूरुद्दीन नूरानी
1377 ईस्वी में पैदा हुए थे। कहाँ पे पैदा हुए थे? खुनमु कुलगाम में पैदा हुए थे, ठीक है। तो उस टाइम पे सुल्तान कुतुबुद्दीन था कश्मीर का रूलर। कौन था कश्मीर का रूलर? सुल्तान कुतुबुद्दीन था। पूछा जा सकता है जब शेख नूरुद्दीन ईरानी पैदा हुए तो कश्मीर का रूलर कौन था? सुल्तान कुतुबुद्दीन। और ये भी पूछा जा सकता है फेमस पर्सनैलिटीज़ में से कि ये कहाँ पे पैदा हुए? खुनमु कुलगाम में पैदा हुए, ठीक है। इनको किस नाम से जाना जाता है? इनको नुंद ऋषि नाम से भी जाना जाता है और अलमदार कश्मीर नाम से भी जाना जाता है। ये कौन थे? आप सबको तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आप सबको पता होगा। ये एक सूफी सेंट थे और पोइट भी थे और इस्लामिक, बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर भी थे, ठीक है। तो इनकी जब डेथ हुई तो उस टाइम पे कश्मीर का रूलर कौन था? उस टाइम पे कश्मीर का रूलर सुल्तान ज़ैनुल अब्दीन था। कौन था? सुल्तान ज़ैनुल अब्दीन था। जब इनकी डेथ हुई उस टाइम पे कश्मीर का रूलर सुल्तान ज़ैनुल अब्दीन था। तो ये इनकी डेथ कहाँ पे हुई? इनकी डेथ चिरार शरीफ में हुई, ठीक है। जहाँ पे आज चिरार शरीफ श्राइन है, बहुत सारे लोग जाते हैं, ठीक है। तो इनकी श्राइन कहाँ पे? इनकी श्राइन चिरार शरीफ में है जो बडगाम डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो इसके बाद हमारी चक डायनेस्टी आती है। अब देखिए एक पॉइंट, जो ये शाह मीर डायनेस्टी थी, यहाँ पे आपको पूछ सकते हैं ये मुस्लिम के किस सेक्ट से बिलोंग करती थी? ये सुन्नी सेक्ट से बिलोंग करती थी, ठीक है। जैसे मुस्लिम में सुन्नी, शिया, बरेलवी वगैरह होते हैं, तो ये किस सेक्ट से बिलोंग करती थी? सुन्नी से, ठीक है। ये आपको पता चला। उसके बाद जो आई हमारे यहाँ पे चक डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी थी? चक डायनेस्टी आई। ये कश्मीर की, आल्दो ये मुस्लिम रूलर थे लेकिन ये शिया डायनेस्टी थी, शिया, ठीक है। ये शिया से, ये शिया सेक्ट से बिलोंग करते थे। इनका रूल कुछ ही साल तक रहा, ज़्यादा चल नहीं पाए। तो चक डायनेस्टी किसने एस्टेब्लिश की? गाजी खान चक ने। किसने एस्टेब्लिश की? गाजी खान चक ने। कब? 1561 में गाजी खान चक ने चक डायनेस्टी एस्टेब्लिश की। ये कौन थे ओरिजिनली? ये रेजिडेंट ऑफ थे गिलगित हुंजा एरिया के थे। कहाँ के? किस एरिया के रेजिडेंट थे ये? एक्चुअल में गिलगित हुंजा एरिया के, जो आज पीओके का पार्ट है, ठीक है। एस्टेब्लिश की थी अली खान चक ने। तो इसके बाद इनका जो सेकंड रूलर बना वो इसका गाजी शाह चक ने एस्टेब्लिश की थी। जो इनका रूलर बना सेकंड, वो कौन था? अली शाह चक, ठीक है। तो अली शाह चक के बाद कौन बना? यूसुफ शाह चक। ये आपको मैं आगे बताऊंगा। तो ये यूसुफ शाह चक का फादर था अली शाह चक। तो इसने जो बाबर अटैक कर रहा था, बार बार बाबर अटैक कर रहा था कश्मीर पे, और उसके बाद हुमायूं अटैक करा। तो इसने, वो किस लिए अटैक कर रहे थे? कश्मीर को मुगलिया सल्तनत में शामिल करने के लिए। तो इसने प्रॉपरली रेजिस्ट किया, यानी कि मुग़ल अनसक्सेसफुल रहे, ठीक है। अनसक्सेसफुल रहे कश्मीर में अपना रूल एस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है। लेकिन मुग़लों ने कब छीना कश्मीर? जब यूसुफ शाह चक का यहाँ पे दौर था। तो अगला रूलर इनका कौन आया? यूसुफ शाह चक, ठीक है। यूसुफ शाह चक। इसकी मेन पॉइंट जो आपको याद रखना है, इसकी शादी किससे हुई थी? हबा खातून से। हबा खातून को क्यों जाना जाता है कश्मीर की फेमस पर्सनालिटी में से? आपको क्वेश्चन आ सकता है। ये क्या थी? ये पोएट थी, ठीक है। ये क्या थी? ये पोएट थी। यहाँ पे देखिए यूसुफ चक, ही वाज द लास्ट मुस्लिम इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ कश्मीर। मैं आपको बोलूँगा इंडिपेंडेंट रूलर क्यों है। आल्दो ये लास्ट मुस्लिम रूलर नहीं थे, इसके बाद एक रूलर और आया। लेकिन जैसे मैंने आपको हिंदू रूलर्स में बोला था, ठीक है, उसी तरह जैसे लास्ट प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट रूलर कौन थी? कोटा रानी, ठीक है। इसी तरह इसमें लास्ट प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट रूल कौन था? वो यूसुफ चक था। बाद में इसको मुगल्स ने एग्जाइल कर दिया था। ही वाज हाँ। तो जब अकबर ने कश्मीर पे अटैक किया, किसने अटैक किया? मुग़ल आर्मी ने अटैक किया अकबर के अंडर। तो इन्होंने यूसुफ शाह चक को एग्जाइल कर दिया बंगाल। कहाँ एग्जाइल कर दिया? बंगाल। लेटर उन्होंने शिफ्ट किया इसको एक जेल में, जो कहाँ थी? बिहार में थी, और वहीं पे ये मर गया, ठीक है। तो इसका टम्ब आज वहाँ पे है। उस जगह का क्या नाम है? नालंदा बिहार। क्या है? नालंदा बिहार। तो वो अनप्रोटेक्टेड कंडीशन में है, कुछ खास नहीं है। तो इसकी जो वहीं पे कब्र है, कहाँ पे कब्र है? नालंदा बिहार में, ठीक है। तो इसके बाद जो कश्मीर का लास्ट रूलर था, नाम का रूलर आप कह सकते हैं, कौन था? वो याकूब शाह चक था। कौन था? इसका बेटा याकूब शाह चक। ये नाम का रूलर था। अब मैं आपको बोलता हूँ नाम का रूलर क्यों? क्योंकि मुगल्स ने इसके बाप को, यूसुफ शाह चक को एग्जाइल कर दिया था, यहाँ से निकाल दिया था। वो इंडिपेंडेंट रूलर था। तो उन्होंने, मुगल्स ने कहा कि आप ही रूल कीजिए कश्मीर पे, लेकिन सुप्रीमेसी किसकी रहेगी? मुगल्स की, ठीक है। तो इसने कश्मीर को रूल किया 3 साल के लिए, अनटिल
1589 तक, व्हेन इट वाज एनेक्सेड बाय मुगल एम्पायर अकबर। अब अनेक्स तो इसने उसके दौर में किया था, यूसुफ शाह चक के दौर में अकबर ने, लेकिन उसने याकूब शाह चक को ही तख्त पे रखा, चलिए आप रूल संभालिए कश्मीर का, लेकिन किसकी सुपरमेसी के अंदर, मुगल की सुपरमेसी के अंदर। लेकिन 1589 में क्या हुआ कि 87 में इन्होंने एनेक्स किया था किससे, यूसुफ चक के, लेकिन 1589 में क्या हुआ, मुगल्स ने कम्प्लीटली अपना रूल यहाँ पे एस्टेब्लिश किया और इसको भी, याकूब शाह चक को भी रूल से हटा लिए। तो इस तरह हमारी मुस्लिम रूल का एंड होता है, जो 14th सेंचुरी से 16th सेंचुरी तक रहा, उसका इस तरह से एंड होता है। और कल की क्लास में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे मुग़ल रूल के बारे में। देन हम कल करेंगे, हम क्या बोलते हैं इसको, मुग़ल रूल, देन हमारा अफ़गान रूल, देन हमारा सिख रूल और देन डोगरा रूल। तो यहाँ पे हम कश्मीर की हिस्ट्री ख़त्म करेंगे, फिर हम थोड़ा सा सेपरेटली जम्मू का देखेंगे और उसके बाद हम अपनी डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ देखेंगे। ओके, तो स्टे ब्लेसड। अगर आपको होप आपको सब कुछ समझ आया होगा, अगर फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। तो अच्छे से पढ़िए, प्रिपेयर कीजिए। बाकी कोई भी इशू अगर आपको होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, होपफुली मैं आपको हर कमेंट का रिप्लाई करूँगा। तो चैनल को, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।